आदाब, मैं खुर्शीद रब्बानी इस्तकबाल करता हूं आप सभी का बिग बुलेटिन में। और बात हो कि महाराष्ट्र की, आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। अलग अलग तरह की चीजें लगातार सामने आ रही हैं। जीशान अली नाम का एक स्टूडेंट, एक नौजवान सामने आया और उसने बताया कि किस तरीके से एक कंपनी में वो नौकरी मांगने गया, एप्लीकेशन डाली, लेकिन वहां से उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और कहा गया कि वो किसी मुस्लिम को नौकरी नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में किस तरीके से जो बोलने की आजादी है, इजहार ख्याल की जो आजादी है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिशें हो रही हैं। नांदेड़ का वाकया है जहां पर पुलिस की तरफ से नोटिस जारी किया गया है मसाजिद को कि मसाजिद में किसी भी तरह की ऐसी तकरीर न की जाए जो गोवंश हत्या पाबंदी का जो मामला है या कानून है पूरा, उसकी मुखालफत में कोई तकरीर ना हो। आखिर हो क्या रहा है ये महाराष्ट्र में, इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं और क्यों अकलियतों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्यों अकलियतों के साथ ऐसे सलूक किए जा रहे हैं जिससे उन्हें परेशानी हो रही है, पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं आपको एक खुसूसी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की दो खबरें सुर्खियां बनी। गौवंश हत्या कानून के खिलाफ नांदेड़ में मसाजिद कमेटियों को तकरीर न करने के लिए नोटिस जारी किया गया, तो दूसरी जानिब जीशान खान की नौकरी की दरख्वास्त को हरे कृष्णा एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी ने सिर्फ इसलिए मुस्तरद कर दिया क्योंकि वो मुसलमान है, और कंपनी ने अलल ऐलान तहरीरी तौर पर ये वाज़ेह कर दिया कि वो नौकरी सिर्फ गैर मुस्लिमों को देती है। दोनों ही मामले आइन के मनाफी हैं। मस्जिद के पास पुलिस के कोई दो पुलिस वाले आए थे और उन्होंने यहाँ पहले पूछे मस्जिद के जिम्मेदार कौन है। तो यहाँ हमारे मस्जिद के जो सेक्रेटरी हैं अजहर साहब, उनके पास जाकर फिर उनको नोटिस दी गई। उस नोटिस में ये बताया गया कि यहाँ पर जो गौ वंश हत्या का जो मामला चल रहा है फिलहाल, तो उसके बारे में मस्जिद के मेंबर से कुछ न कहा जाए, इसके लिए अपील की गई। नांदेड़ पुलिस की जानिब से मसाजिद कमेटियों को गौवंश हत्या कानून के खिलाफ इजहार ख्याल के खिलाफ नोटिस जारी करना आइन की रूह से हासिल आजादी इजहार राय की खुली खिलाफ वर्जी है। हालांकि नांदेड़ इंतजामिया इस नोटिस को एहतियाती इकदाम करार दे रही है, लेकिन दरअसल वो लीपापोती कर रही है। जे लोक मोर्चामध्ये सामील झाले होते तेवढेच लोकांनी मोर्चामध्ये सहभाग घेऊन गोवंश हत्या या अधिनियमाला विरोध केलेला आहे। बाकी इतर लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिलेला नाही। बरोबर, पुढच्या काळात धार्मिक स्थळाचा कोणी उपयोग घेऊ नये राजकीय लोकांनी, म्हणून आम्ही त्यांना फक्त एक विनंतीवजा पत्र दिलेला है। हिफ्ज़-ए-मा तकद्दुम की तदबीर के तौर पर इंतजामिया भले ही ये इकदाम कर रही है, लेकिन ये महज शुबे की बुनियाद पर कि मसाजिद का इस्तेमाल चंद मफाद परस्त सियासी लीडरों के जरिए मुश्तइल तकरीर करने की कोशिश में हो सकता है, इस तरह का नोटिस जारी करना कहाँ की रोशन ख्याली है। कुरैश बिरादरी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो महाराष्ट्र में हुक्मरां इत्तेहाद में शामिल है, वो भी इस कानून की मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस भी गौवंश हत्या कानून की मुखालिफत कर रही है और आरपीआई इसे सिर्फ एक फिरके के खाने के मसले के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि इससे स्लॉटर हाउस और उससे जुड़े झेली शोबों पर पड़ रहे मनफी असरात की जानिब इशारा किया है। दोनों ही पार्टियां इस कानून के मुआशी पहलुओं को उजागर कर रही है। ऐसे में सिर्फ मसाजिद कमेटियों को इंतजामिया की जानिब से नोटिस जारी किया गया, उसके गैर जानिबदार होने पर सवालिया निशान है। पुलिस ने ये जो नोटिस जारी की है कि आप भाषण ना करें और आप किसी मोर्चे में सहभाग लेने के लिए आह्वान ना करें, ये मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और सदर इनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है। इन्हें लगता है तो वो इसके अगेंस्ट में पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में रीट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि तो उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है। मसाजिद फितना फसाद फैलाने की जगह नहीं, बल्कि यहाँ इशाअत तालीम, समाज व मुआशरे की तामीर व तरक्की, अमन व अमान की बरकरारी समेत इस्लामियात और अखलाकियात की तालीम दी जाती है। गौवंश हत्या कानून की मुखालिफत पर मुसलमान ही इंतजामिया की आंखों की किरकिरी क्यों बन रहे हैं? मुसलमानों के अलावा किसानों, चमड़े के कारोबारियों और चप्पल सनत पर भी गौवंश हत्या कानून के मनफी असरात मुरत्तब हो रहे हैं। इंतजामिया उन इदारों और बेरोजगारों को गौवंश हत्या कानून के खिलाफ आवाज न उठाने का नोटिस कब जारी करेगी?
जात पात रंग नस्ल और मजहब की बुनियाद पर इम्तियाज की हिंदुस्तानी आइन नफी करता है। हिंदुस्तान का तुर्रे इम्तियाज ही कसरत में वहदत है। बरसों पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं खतूत पर हिंदुस्तानी समाज में नफरत के बीज बोए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई, लेकिन वो जहनियत नहीं गई। आजादी के इतने बरसों बाद जब हिंदुस्तान बड़ी इक्तिसादी ताकतों के शाना बशाना खड़ा होने के लिए परतोल रहा है, सरमायाकारों के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुर्खकालीन बिछा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास का नारा गूंज रहा है। ऐसे माहौल में एक नौजवान MBA ग्रेजुएट को डायमंड एक्सपोर्ट करने वाली हरे कृष्णा कंपनी में इसलिए नौकरी नहीं मिली क्योंकि वो मजहब इस्लाम का पैरोकार है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद मैंने हरी कृष्णा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। मैंने अपने 2 दोस्तों के साथ जॉब अप्लाई किया। मेरे 2 दोस्तों का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, लेकिन मेरा एप्लीकेशन इस वजह से रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। मुझे एप्लीकेशन ईमेल में ऐसा लिखा गया कि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को नौकरी नहीं देते। इस मामले की रोशनी में आने के बाद कौमी अक़लियती कमीशन ने हरे कृष्णा एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी से वजाहत तलब की है। कमीशन का कहना है कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी और इल्जाम दुरुस्त पाए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा सेट प्रोसीजर है उसके हिसाब से इस कंप्लेंट को हम डील करेंगे। सबसे पहले तो हम जो रेस्पोंडेंट कंपनी है उनके तासुरात जानना चाहेंगे कि ये एलिगेशन आपके खिलाफ है और इसके बारे में आपको क्या कहना है। और अल्टीमेटली सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पाया गया कि ये सही बात है कि उन्होंने इस किस्म का रिस्पांस उनकी तरफ से आया तो हम ये कहेंगे कि बड़ी अफसोसनाक बात है और ये आइन के स्पिरिट के खिलाफ। हालांकि कंपनी ने इस मामले में ये सफाई दी कि ये वबाल ट्रेनी ने खड़ा किया है, जिसका फैसला साजी से कोई ताल्लुक नहीं। कंपनी ने मजीद कहा कि उसके यहाँ 61 मुलाजिम हैं और उसमें एक मुस्लिम भी है। वजीर ममलिकत बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि मजहबी बुनियाद पर इम्तियाज नाकाबिल कबूल है और आइन इसकी इजाजत नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और नाजरीन, आइए अब देखते हैं कि जीशान के मामले पर अलग अलग लोगों के क्या राय है। उसमें सियासी लोग भी हैं और कुछ मिल्ली लोग भी हैं। उन्होंने क्या राय का इजहार किया, क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। किसी का मजहब, किसी की जाति, किसी का क्षेत्र या किसी का प्रांत डिमेरिट नहीं हो सकता। और हमें लगता है कि मजहब के आधार पर भेदभाव न तो संविधान हमारी इजाजत देता है, न हमारी व्यवस्था इजाजत देती है। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है जिसमें कि उसको सिर्फ मजहब के आधार पर नौकरी न देने की बात कही गई है या निकाल देने की बात कही गई है, तो हमें लगता है वो ठीक नहीं है। उसके अलावा मेरिट डिमेरिट के आधार पर किसी को भी अधिकार है, वो किसी को रखे, किसी को निकाले, किसी को नियुक्त करे, वो तो उसका अपना अधिकार है। सिर्फ शुद्ध रूप से मेरिट और डिमेरिट, अदरवाइज मजहब डिमेरिट नहीं बन सकता कभी भी। कानून का और संविधान दोनों का उल्लंघन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, सेक्शन 295A, सेक्शन 5052 और सेक्शन 153B का ये उल्लंघन होता है। पर सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस देश में एक युवक जिसके पास सारी स्किल्स है और जब हम देश को स्किल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव किया जाता है केवल इसलिए कि वो मुसलमान है। ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक प्राइवेट कंपनी ने जीशान नाम के लड़के को सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि वो मुसलमान है। और हैरत की बात यह है कि कंपनी वालों ने यही सफाई दी कि वो जो कि तुम मुसलमान हो, इस वजह से हम तुमको नहीं रख सकते। हम ये समझते हैं ये अपने मुल्क के जो बुनियादी कानून है उसके खिलाफ है। अथॉरिटीज को चाहिए कि ऐसी कंपनीज के खिलाफ सख्त एक्शन लें। क्या 1 साल की श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की यही उपलब्धि है क्या कि कोई मुस्लिम यूथ या क्रिश्चियन यूथ या कोई दूसरी कम्युनिटी का यूथ जाकर के किसी बड़ी कंपनी में अगर अपना जो है बायोडाटा देता है, रिज्यूम देता है और उसको लिखित रूप में ये जवाब मिलता है कि हम नॉन हिंदूज को अपने यहाँ नौकरी नहीं देते, तो ये तो जाहिर है लोग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी जहनियत के हिसाब से, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से तर्क दे रहे हैं, बातें रख रहे हैं अपनी। और अब सीधा रुख करेंगे मुंबई का, जहां मेरे साथ जुड़ चुके हैं हैदर आजम साहब, बीजेपी से इनका ताल्लुक है, और इनके अलावा हमारे साथ होंगे निजामुद्दीन राइन साहब, इनका कांग्रेस से ताल्लुक है। और हैदर साहब, सबसे पहला सवाल आप ही है, आखिर महाराष्ट्र में हो क्या रहा है? ये जीशान का मामला सामने आया है बिल्कुल, और हम देख रहे हैं कि नांदेड़ में पुलिस की तरफ से नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
तो दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन पहला सवाल जो है वो जीशान से मुताल्लिक है। जीशान को लेकर के आखिर इस तरह के वाकयात क्यों हो रहे हैं? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की हुकूमत बनने के बाद लगातार अक़लियती तबके को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। नहीं, देखिए, जीशान का जो मामला आज आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से हम लोगों को शाम को पता चला है, ये जो कंपनी में उन्होंने एप्लीकेशन किया था नौकरी के लिए, ये एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, जिसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर जिस बुनियाद पर उनको नौकरी न देने का उस कंपनी ने फैसला किया है, ये एक तरीके से सरकार हमारे संविधान का उल्लंघन है। जैसा कि मैं अभी इसके पहले नकवी साहब ने आपको बहुत क्लियर तौर पे वाज़ह किया कि कोई भी हमारे यहाँ इस तरीके का कानून नहीं है। हाँ, उसके अंदर अगर वो मेरिट नहीं है तब तो ठीक है कि वो उसको मना कर सकते हैं, लेकिन धर्म के आधार पे उन्होंने मना किया है तो हम अभी के अभी यहाँ से निकल करके मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि ऐसी कंपनी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके का कोई और इंसिडेंट महाराष्ट्र के जमीन पर न हो सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप सीधे यहां से जाएंगे और वजीर आला जो है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनसे मुलाकात करेंगे। अगर वाकई आपकी बात में दम है तो उसका इस्तकबाल जरूर होना चाहिए। निजामुद्दीन राइन साहब क्या कहेंगे? ये अलग तरह का वाकया है बिल्कुल, और पहले भी इस तरह के वाकयात हुए हैं, लेकिन इस बार साफ तौर पर लिख दिया गया है ईमेल के जरिए कि हम किसी भी मुस्लिम को नौकरी नहीं देते, यानी मजहब की बिना पर जो है वो भेदभाव की जो एक कहीं ना कहीं वाकयात सामने आते रहते। एक बहुत बड़ी बात हो गई है ये तो महाराष्ट्र में और मुंबई में। अगर कोई बड़ी कंपनी है, जाहिर तौर पर हुकूमत का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है वहां पर, लेकिन हुकूमती लाइसेंस जारी करती है, हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये जो भी इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, एक हुकूमत बन जाती है महाराष्ट्र में और उसके आने के बाद इस तरह के वाकयात बढ़ जाते हैं, कहीं सियासी पहलू इसका नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल सियासी पहलू नजर आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो गुजरात में है और ये कंपनी पहले से भी इस तरह के गुजरात में भी आप देखिए उन्होंने मुसलमानों को वहां रखा नहीं है काम पर, जहां सूरत में ये डायमंड कंपनी काम करती है। पिछले दिनों सुर्खियों में ये तब आई जब इसने अपने एम्प्लॉइज को करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। उन्होंने अपने 400 एम्प्लॉइज को फ्लैट दिए, कुछ को गाड़ियां दी, तो इससे ये चर्चा में आई। तो आप ये बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि इसमें सरकारी दखल नहीं है, क्योंकि इस कंपनी का दफ्तर गुजरात में होना इस बात की दलील है कि गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो ये एक बात से इनकार करना कि इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। रही दूसरी बात कि हमारे साथी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जाके चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे, ये सुबह की एक दिन पहले की घटना है। तो सरकार को अब तक अपना निर्णय लेना चाहिए था। अभी मुझे जो मेरी जानकारी है कि शायद उन्होंने जो है लोकल पुलिस स्टेशन ने उनके ऊपर केस लिया, लेकिन केस लेने से कुछ होता नहीं है। उनके सीईओ को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस देश में रहता है और इस देश के संविधान की अवहेलना करता है तो उसे तत्काल मुकदमा उस पर चलाना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। अगर यही काम कोई मुसलमान कंपनी ने किया होता तो अब तक ये फिरका परस्त उसकी दुकान और उसके ऑफिस को नोच चुके होते। तो इसलिए इस तरह की बातें करना कि मैं सरकार में मुख्यमंत्री से बात करूंगा, ये बिल्कुल बेकार सी बातें हैं। उस पर तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि आज के दौर में ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री शहर से पकड़ में नहीं है और बात नहीं हो सकती। ऐसे कंपनी के सीईओ और उनके मालिक पर कार्रवाई हो, सिर्फ सीईओ और उनके लोकल अधिकारी पर नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह का कोई लॉ अपनी कंपनी में बनाया है तो इसका मतलब है कि किसी के बड़े आदमी के इशारे पर बनाया है, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह की बातें करे। हैदर आजम साहब, जानकारी है बिल्कुल उस कंपनी को, तो इस तरह का मेल नहीं। वही मैं कह रहा हूँ। हैदर आजम साहब से मेरा सवाल है, हैदर आजम साहब, आइन जो है वो बराबर के हुकूक देता है, मजहब की बिना पर जो है वो भेदभाव नहीं होता, इम्तियाजी सुलूक कतई नहीं होता आइन की अगर मैं बात करूं। और बार बार जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं वो भी लगातार कहते रहे, 125 करोड़ की बात करते हैं, सबकी तरक्की की बात करते हैं, कहते हैं कि मजहब की बिना पर वो कतई इम्तियाजी सुलूक किसी के साथ नहीं होने देंगे। फिर क्या वजह है कि इस तरह के वाकयात हो जाते हैं? क्या लगता है आपको? कॉर्पोरेट जगत की हम बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि कॉर्पोरेट जी हाँ जी आप मुझे बोलने दीजिए, मैं निजामुद्दीन साहब की बात का जवाब दूंगा कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में 6 महीने से, केंद्र में 1 साल से है। मैं मुंबई में पिछले 40 साल से रह रहा हूं।
आपको मैं ये आप कितने ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं कि मुंबई में रहने वाले मुसलमान को हिंदू इलाकों में घर नहीं दिया जाता है। तो आज तक 10 साल 15 साल से यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी, तब तो निजामुद्दीन साहब और उनके कांग्रेस की हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 2009 में इमरान हाशमी ने ये इशू उठाया था, घर नहीं दिया जाता है। हैदर साहब मेरी बात सुन लीजिए, हैदर साहब वो खुद बिल्कुल ठीक है आपकी बात, बता रहा हूं, आप पूरी बात सुनिए, हाँ। आप पूरी बात सुनिए। 2009 में हाँ। जब इमरान हाशमी ने उस वक्त मुद्दा उठाया था, उसी पीरियड में मेरे खुद के साथ आज जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूं उसी फ्लैट को देने से मना कर दिया गया था और वो बिल्डर के ऊपर बहुत प्रेशर डालने के बाद में वो फ्लैट मुझे दिया गया। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल आपको बॉम्बे में मिल जाएंगे। तब कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं किया और आज कल का ये मामला है, हमको आज पता क्या चला निजामुद्दीन राइन साहब ठीक है हैदर साहब ठीक है, निजामुद्दीन राइन साहब मेरा सवाल ये है कि वो लगातार आपको हैदर साहब बोल रहे हैं कि भाई कांग्रेस के वक्त में भी इस तरह के वाकयात हुए थे। सवाल ये नहीं कि इक़्तिदार जो है कौन है, इक़्तिदार में कौन है या हुकूमत किसकी है। ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि बात ये नहीं है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में है, सवाल ये है कि इस तरह के वाकयात होते क्यों हैं। क्या फिरका परस्ती जो है वो जड़ें अपनी इतनी मजबूत कर चुकी है कि वो कॉर्पोरेट जगत तक पहुंच चुकी है। कौन है जिम्मेदार आखिर इसका? देखिए ऐसा है कि मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब इसका सलमान का भी एक इशू आया था फ्लैट लेने का, और उसी टाइम इमरान हाशमी का भी आया था, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन ने इमीडिएट कॉल किया था और उस पर एक्शन हुआ। अगर उनको जानकारी नहीं है तो माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर से जाकर उस डेट की फाइल निकाल लें जिस पर उसमें कार्रवाई हुई है, इसलिए वो ये बोल नहीं सकते। दूसरी चीज, मुंबई में तब भी और आज भी पिछले 20 सालों से कारपोरेशन में बीजेपी सेना की सरकार है जहां ये सारे अमेंडमेंट होते हैं। तो इस तरह की बात करना, पहले वो जानकारी कर लें, मुझे उससे इतराज नहीं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस तरह की चीजें ना हो। मैं जरूर चाहूंगा कि जहां इस तरह के मुस्लिम्स के मुद्दे हैं उस पर उनकी सरकार भी काम करे, मेरी सरकार ने भी काम किया। वो इससे ये नहीं कह सकते। और ये बात जो है जो आपने कही है, ठीक है निजामुद्दीन साहब, माइनॉरिटी कमीशन के दफ्तर में बैठकर चेयरमैन ने उस पर कार्रवाई की। अगर उन्हें जानकारी, निजामुद्दीन साहब आज भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने नोटिस जारी किया है कंपनी को, आज भी नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहता हूं सिर्फ नोटिस जारी करने से नहीं होगा। अब मेरा सवाल हैदर साहब से, हैदर साहब ठीक है इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये इशू हो गया, जीशान की बात हमने कर ली, अब बात करते हैं नांदेड़ की। गोवंश का जो हत्या का मामला है, उसका जो कानून बना है, उसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। और जैसा आपने देखा कि नांदेड़ के अंदर जो है पुलिस की तरफ से बाकायदा मसाजिद को नोटिस जारी किया गया है कि वो मसाजिद में या फिर जुमे के रोज खुतबे के दौरान किसी भी तकरीर में इस मसले के ऊपर कोई भी बात ना करें। क्या लगता है आपको हैदर साहब, क्या जो बोलने की आजादी है, जो ख्यालात इजहार ख्याल की जो आजादी होती है, आपको नहीं लगता कि ये सीधा उसके ऊपर जो है हमला है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वहां की पुलिस ने ये नोटिस भेजा है अगर वहां के मस्जिदों को, तो ये भी सरासर गलत काम किया है, क्योंकि इस तरीके से किसी को रोकने का हक जो है वो पुलिस को नहीं है। और हमारी सरकार ने कभी किसी को इस तरीके की बोलने की आजादी छीनने का कोई काम नहीं किया है। ये दोनों मामला, चाहे ये बच्चे की नौकरी का मामला हो या ये मामला हो, इसके ऊपर मैं खुद मांग कर रहा हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए और हर हिंदुस्तान के नागरिक को पूरा अपनी बात बोलने का सरकार के पास हैदर साहब एक अपडेट है हैदर साहब, उसमें हैदर साहब प्रोसीजर है वो उसको पूरा अपनाने का हक है। बिल्कुल हैदर साहब एक अपडेट है, वहां पर जिला एसपी ने जो है वो एक इंस्पेक्टर को उसमें शायद कुछ नोटिस थमाया है और गलती मान ली है पुलिस ने, बड़ी बात है ये। तो वाकई कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं। निजामुद्दीन साहब क्या लगता है आपको, कुछ ऐसा जो है परसेप्शन बन गया है लोगों का कि जब से मरकज में बीजेपी की हुकूमत आई है और जब से जो है महाराष्ट्र में या फिर हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत बनी है, तो जो अकलियती तबका है उसके साथ इम्तियाजी सुलूक बरता जाता है और उसके साथ कुछ ऐसे वाकयात जो है वो जरूर पेश आ रहे हैं जिनकी वजह से वो कहीं ना कहीं नाराजगी है उनके अंदर, तशद्दुद का एहसास वहां पर हो रहा है। नहीं, इसमें मैं आपको एक बात का जवाब दूंगा। बिल्कुल ये सही बात है। अगर हैदर आजम साहब को जानकारी करनी चाहिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में सरकार 1 साल पहले केंद्र में आई है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पर ही आई है।
गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जो कुछ हो रहा है पिछले 10 महीनों में, ये 1 साल में हुआ है, उसी की अगली कड़ी है मुसलमानों को सताने की। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो मुफ्ती कय्यूम की ये किताब देखिए, आपके सामने रख रहा हूं, ये 4 दिन पहले दिल्ली में रिलीज हुई है। ये किताब मैं हैदर आजम साहब को भी भेज दे रहा हूं, इसे पढ़ लेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनको इस बात का सही तरीके से एहसास हो जाएगा कि इस मुल्क में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ वही नहीं, पूरे देश में जिस तरह से मुस्लिम अकलियतों को सताया जा रहा है, उसकी एक मिसाल है कि एक लोकल पुलिस स्टेशन की हिम्मत कैसे होती है कि किसी मस्जिद को में किसी से बात करने से रोकने के लिए। अगर उनमें इतना दम है तो उनके साथी हैं रामदास अठावले जी, क्यों नहीं रामदास अठावले को गिरफ्तार करते? वो सरेआम रोड पर वो मोर्चा निकाल रहे हैं, रामदास अठावले को गिरफ्तार करके दिखाएं, उनको नोटिस देकर के दिखाएं। देखिए इस देश में इनकी क्या हालत करता है। निजामुद्दीन साहब, सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे, सताते हैं। अपोजिशन क्या कर रहा है? अपोजिशन पार्टी जो है वो क्या कर रही है? हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारे वो तो सड़कों पर उतर गए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? दौरान हम जी हम भी सड़कों पर उतर रहे हैं। हम भी उस आंदोलन को पूरे तौर पर महाराष्ट्र के, क्योंकि वो आंदोलन जो है वो आंदोलन सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये महाराष्ट्र के किसानों का आंदोलन है, ये महाराष्ट्र में चर्मकार भाइयों का आंदोलन है, ये वो आंदोलन है जो गरीबों को रोजी रोटी से जोड़ता है। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री ने आज बेशर्मी से बयान दिया है आज उर्दू अखबारों को कि मैं वो कानून नहीं बदलूंगा। आज लाखों लोगों की रोजी रोटी का सवाल है तो सरकार उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहिए। अगर इस मुल्क में आपको कोई कानून लाना है, किसी चीज को बंद करना है, तो पहले उससे जुड़े लोगों के लिए कारोबार लाना चाहिए। बेशरम है मुख्यमंत्री साहब, ये जो इम्तियाजी सलूक है, ठीक है। निजामुद्दीन साहब, आपकी बात हो गई, हैदर साहब के पास में आता हूँ। हैदर साहब, मेरा सवाल सीधे तौर पर यह है, जीशान का मामला हो गया, नांदेड़ का वाकया आपके सामने आ गया और इस तरह के वाकयात लगातार सामने आते रहते हैं। आखिर कब तक अकलियती तबके के साथ, बिलखुसूस अगर मैं मुसलमानों की बात करूं, कब तक इम्तियाजी सलूक इनके साथ होता रहेगा? कब तक ऐसा बर्ताव होता रहेगा कि जिसकी वजह से वो परेशान भी होते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एहसास कमतरी का जो है वो शिकार होना पड़ता है फिर उनको? नहीं, एक चीज मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारी सरकार जो केंद्र में चुन करके आई है वो किसी धर्म के नाम पर नहीं चुन करके आई है, न फिरका परस्ती की वजह से चुन करके आई है। सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का यही नारा था और पूरे चुनाव कैंपेन में उन्होंने यही नारा दे करके लोगों का साथ पाया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि इस बार लोकसभा से लेकर के हर विधानसभा जहां जहां चुनाव हुए, बड़ी तादाद में अकलियती तबके के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दे करके सरकार में लाया है। वोट तो दिया है, वोट तो दे दिया है, आपने भी कह दिया। और जो बीजेपी का जो आला कमान है वो भी मानता है कि वोट दिए हैं, लेकिन भाई आप उनके साथ जो है वो लगातार इम्तियाजी सलूक क्यों बरतते हैं? कब तक जो है उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता रहेगा? वोट दे दिया उन्होंने, अब आप भी तो अपना फर्ज अदा कीजिए ना, उनके साथ बराबर का सलूक कीजिए। हमारी सरकार की तरफ से मैं वही कह रहा हूँ, हमारी सरकार की तरफ से कोई इम्तियाजी सलूक किसी भी कम्युनिटी के साथ नहीं हो रहा है। किसी चीज अगर कहीं कोई इस तरीके का इंसिडेंट हो रहा है तो सरकार पूरी नजर बनाए रखी हुई है और ऐसे लोगों पर सरकार की तरफ से पूरी कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। उसके लिए किसी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हैदर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। निजामुद्दीन राइन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत इस तरह के लोगों के खिलाफ जरूर कड़े इकदाम उठाएगी जो लोग मजहब की बिना पर इम्तियाजी सलूक करते हैं या फिर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं या फिर जो इजहार ख्याल की आजादी है उसको अगर दबाने की कोशिश की जाती है तो उसके खिलाफ भी हुकूमत को कड़े इकदाम जरूर उठाने चाहिए। बहरहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिग बुलेटिन का एक और एपिसोड लेकर के। बहुत सारे इश्यूज कल भी उठेंगे और कल भी हमारे साथ नए मेहमान होंगे, लेकिन तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत दीजिए। आदाब।